आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है अफ्लाटॉक्सिन जो जानवरों और मुर्गियों की खुराक में पाया जाता है। लाइव स्टॉक और पोल्ट्री फार्म में अफ्लाटॉक्सिन और इसके अमली इलाज। अफ्लाटॉक्सिन जिसे उर्दू में फफूंदी कहा जाता है और इसे जिगर के कैंसर के साथ जोड़ा गया है। ये फफूंदी तकरीबन तमाम ज़रूरी पैदावार पर उगने की सलाहियत रखती है और ये ज़्यादातर 32 से लेकर 42 दर्जे हरारत में पैदा होने की सलाहियत रखती है और इसके लिए साज़गार दर्जे हरारत जो है वो 18 माहौलियाती दर्जे हरारत है। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये सर्दियों में उगने की सलाहियत नहीं रखती। दर हकीकत अगर कोई खुराक सर्दियों से पहले तैयार की गई थी और इसे मुनासिब तरीके से ज़ख़ीरा नहीं किया गया था तो इस बात की इम्कानात हैं कि वो पहले से जहरीले मवाद से आलूदा हो चुका था। अफ्लाटॉक्सिन दो वजूहात की बिना पर मवेशियों और पोल्ट्री की पैदावार से मुतालिक है। ये जानवरों की सेहत और पैदावार को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। ज़्यादातर मुर्गियों में ये मरने का सबब भी बन जाती है। दूसरा ज़रिया ये है कि ये अफ्लाटॉक्सिन जो जानवर फफूंदी से आलूदा खुराक खाते हैं वो फफूंदी वो जहरीलापन फिर दूध और अंडों में मुंतकिल हो जाती है। इस तरह के मसनूआत इस्तेमाल करने वाले सारिफीन मुतासिर हो सकते हैं। जानवरों की खुराक में जो अफ्लाटॉक्सिन यानी फफूंदी की जो इजाज़त शुदा सतह है वो 50 ppb है और इंसानों की खुराक में ये 20 ppb है। लेकिन किसानों को चाहिए कि वो मुर्गियों को और जानवरों को खुराक खिलाने से पहले इजाज़त शुदा सतह जो है ये 20 ppb तक रखनी चाहिए। पोल्ट्री फार्मरों को चाहिए कि कमर्शियल फीड इस्तेमाल करने वाले जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं वो कंपनियों से ये वाज़े पूछना चाहिए उनको कि क्या वो अफ्लाटॉक्सिन यानी फफूंदी की सतह के लिए फीड की जांच पड़ताल कर रही है कि नहीं। अफ्लाटॉक्सिन की सबसे वाज़े अलामत मुर्गियों में ये है कि पीला जिगर और संगीन सूरत हाल में यानी जिगर पे पीले धब्बे यानी कि आ जाते हैं। मज़ीद ये कि फार्मर हजरात को चाहिए कि जानवरों और मुर्गियों की खुराक में इस्तेमाल होने वाला इंग्रेडिएंट्स यानी अज्जा को 11% से कम नमी पे ख़रीदना चाहिए क्योंकि उसमें फिर फफूंदी पैदा होने का ख़दशा कम होता है। डेयरी फार्मर आम तौर पर अफ्लाटॉक्सिन के मसले से ज़्यादातर वाकिफ़ है क्योंकि दूध की प्रोसेसिंग कंपनियां अब अफ्लाटॉक्सिन की कम सतह वाले दूध की प्रीमियम कीमत अदा करते हैं। दूध की ज़्यादा कीमत का फ़ायदा हासिल करने के लिए ज़्यादातर जो डेयरी फार्मर है उन्होंने वनडे में अफ्लाटॉक्सिन यानी फफूंदी की हद कम रखी हुई है। डेयरी फार्मर हजरात को चाहिए कि वो अगर मुख्तलिफ़ कंपनियों का वंडा इस्तेमाल करती है तो उनसे ये जांच पड़ताल की जाए कि क्या इस वनडे में जैसे हुकूमत ने इजाज़त शुदा हद जो है वो 50 ppb रखी हुई है, डेयरी फार्मर को चाहिए कि वो इसकी हद जो है वो 20 ppb तक रखें क्योंकि 20 ppb से ऊपर अगर खुराक जानवरों को खिलाया जाए तो उसमें ये जो दूध में अफ्लाटॉक्सिन है वो 0.5 ppb से ज़्यादा हो जाने का ख़दशा है। वो डेयरी फार्मर हजरात जो ज़्यादातर टोटल मिक्स राशन इस्तेमाल करते हैं यानी कॉरपोरेट सेंटर में अब ज़्यादातर ये रुझान है कि वो ख़ुद ही वंडा बनाते हैं जिसे टोटल मिक्स राशन कहते हैं। तो उनको चाहिए कि वो साथ में अगर फफूंदी यानी अफ्लाटॉक्सिन की मिकदार ज़्यादा होती जाती है तो उनको चाहिए कि वो साथ में टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल ज़रूर की जाए कि उसमें जानवरों की सेहत भी बरकरार रख सकें और जो अफ्लाटॉक्सिन जो दूध में आ रहा है उनसे बच्चों का भी यानी कि ख़ास ख्याल रखा जाए। आजकल जो ज़्यादातर कॉरपोरेट सेंटर में टोटल मिक्स राशन का रुझान है तो छोटे डेयरी फार्मर को चाहिए कि अगर उनके पास लेबॉर्ट्री की सहूलत मौजूद नहीं है तो वो इस तरह के तजर्बात से परहेज़ करें।
زیادہ تر افلاٹاکسن پپوندی جو ہے وہ روئی کے بیج اور بیکری کے فاضلے میں زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ دوسرا فضل دالوں کی چوکر اور کچرے کی روٹی میں اور مکئی کی کیک، مکئی کے گلوٹن میں 30% سے زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے۔ جن انگریڈینٹس یا جن اجزاء میں افلاٹاکسن کم پایا جاتا ہے ان میں گندم کی چوکر ہے، کنولا میل ہے، سویابین میل ہے، اور اس طرح کے پام کرنل کیک ہے، اس میں ٹاکسن کی تناسب کم پایا جاتا ہے۔ جتنے بھی ڈیری فارمر اور پولٹری فارمر حضرات ہیں، یہ مکئی کے خریدنے سے پہلے ان کی اچھی طرح جانچ پڑتال کی جائے، کیونکہ زیادہ تر جو افلاٹاکسن یا پپوندی ہے یہ سیریل گرینز یعنی اناج میں پایا جاتا ہے، جو کہ جتنے بھی پولٹری فارم اور ڈیری فارم حضرات ہیں یہ ونڈا خریدنے سے پہلے مینوفیکچرر سے یہ ضرور کنفرم کرنا چاہیے کہ جو ونڈا ہم استعمال کریں کیا اس میں جو افلاٹاکسن ہے یا پپوندی ہے اس کی تناسب 20 PPP سے کم ہے، جو کہ گورنمنٹ 50 PPP بتاتی ہے، لیکن ڈیری فارمر حضرات اور پولٹری فارمر حضرات کو چاہیے کہ وہ 20 PPP تک تناسب رکھیں۔ اگر فارمر یا پولٹری فارمر یا ڈیری فارمر حضرات کو یہ خدشہ ہو کہ ہمارا جو فیڈ ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں ٹاکسن کی تناسب 50 PPP سے زیادہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ٹاکسن بائنڈر کا استعمال کریں، لیکن اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مختلف کمپنیوں کے ٹاکسن بائنڈر اچھی کارکردگی نہیں دکھاتے، اور یہ ٹاکسن بائنڈر زیادہ تر 2 ہفتوں تک استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ٹاکسن بائنڈر کے ذریعے مختلف مائکرو نیوٹریشن کی کمی کا امکان ہوتا ہے، اور یہ جانوروں کی صحت پہ منفی اثرات متاثر کرتا ہے۔ جن ڈیری فارمر پولٹری فارمر حضرات کو مزید رہنمائی کی ضرورت ہے وہ ہمارے شعبہ NARC اینیمل نیوٹریشن پروگرام میں مزید رہنمائی لے سکتے ہیں، یا نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔